अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइज ये है मेरा दुबई में पहला दिन। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि मैंने जाने से पहले अपने व्लॉग में बोला था अब हम मिलके वेट लूज़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर मुझे सडनली इन आउट के लिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे एंड टाइम पे 2 दिन पहले पता चला कि मेरा जो एक्सटेंशन है वो रुक गई है वीज़े की और मुझे सडन बेसिस पे जाना होगा। अर्जेंटली जो भी टिकट मिली, जो भी वजह से भी हुआ, मैं चली गई। और वहाँ जाने के बाद मेरा वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। 23 डेज़ मैंने मुनीब के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली को टाइम दिया। एंड एज़ यू ऑल नो कि मैं कहीं ना कहीं घूमने जा रही थी, कभी अम्मा साथ कभी मुनीब के साथ, ताकि क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सके। फिर मुनीब के एग्ज़ाम आ रहे थे तो मेरा माइंड था कि मैं अपने बच्चे के पास रहूँ एग्ज़ाम्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे पास तैयारी की। मैंने उन दिनों से अकेडमी भी नहीं जाने दिया ताकि मैं उस पर प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम हो गया। अब 6 मार्च को उसका रिज़ल्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कम। और सो टुडे आई एम इन दुबई। तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आज से हम करेंगे स्टार्ट अपनी जर्नी। अभी मैंने जब जाने से पहले वेट किया था तो 77 और 78 के मिड में आया था। आज मैं जाऊंगी बाहर और करूंगी अपना वेट चेक। आई गेस ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि मैंने पाकिस्तान जाके दबा के खाया, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा उस तरह की डिशेस खा नहीं सकती थी, प्लेटर और स्पाइसी शवारमे एंड ऑल दैट। तो वो मैंने रज के खाया है, ऊपर से मम्मा का बना हुआ खाना, और वो आप कैसे मिस करा सकते हो। अब करूँगी मैं अपना वेट चेक, करूँगी जिम ज्वाइन प्रॉपर, आपको रेगुलरली व्लॉगिंग करके बताऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और हम किस तरह से मिल के ग्लो और ग्रो कर सकते हैं। And please do subscribe, like and share all my vlogs with all your lovely friends or sisters, and let's start our journey together. So from today I'm going to upload my daily vlogs. and आज के व्लॉग में अभी मैं उठी, मैंने अपने सारा सामान को संभाला, किचन साफ़ किया, कमरा साफ़ किया, जो कि अभी हो जी। तो गाइस बेडशीट मैंने बिछा दी है, वो मैट्रेस मेरे यूज़ में नहीं है, मेरे पीछे पता नहीं उन्होंने रेंट पे दिया है क्या। मैं बाउंड करवा के गई थी, बट यस उन्होंने यूटिलाइज़ किया है क्योंकि बहुत गंद है। और मैं कपड़े इस्त्री करनी है तो आयरन मैंने यहाँ पे रखी है। और ये मैं सफाई कर रही हूँ। ये भी मैंने सिर्फ इतने पोर्शन से ब्रश मारा है और ये देखें बाल और पता नहीं डस्ट वगैरह। और इतने गंद में आप सो तो नहीं सकते, इनफैक्ट बैठ भी नहीं सकते। तो मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए यहाँ बनाऊँगी, या माइट भी आज बाहर से खाऊँ क्योंकि ग्रोसरी की कई चीज़ें आने वाली हैं। और यस लेट्स स्टार्ट। सफाई के बाद फिर मैं करूँगी अपने कपड़े प्रेस, फिर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। आप लोग मेरी आंखों से देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। वहाँ पे भी रेगुलरली आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। हर दिन मेरा बिजी था, उसकी वजह से मुझे रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला। और फिर सफ़र की अलग थकावट। मैं आई थी सिरीन एयरलाइन में, मैं क्या ही बोलूँ। सो या होप यू अंडरस्टैंड जी। तो गाइस ये सारा गंद मुझे इस पोर्शन से मिला है। अब मैं करूँगी इसको मज़ीद क्लीन। मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन तपड़ी मारने लगी हूँ मैं, जो कि ये है मेरे पास। ये सब यहाँ ओनर ने ही प्रोवाइड किया हुआ है क्लीनिंग के लिए। और इसके बाद मैं करूँगी कपड़े प्रेस। और मुझे एक सजेशन दें, कारपेट के ऊपर काफ़ी गंद है जो ब्रश से नहीं जा रहा। यहाँ पे ना ही वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, ना ही झाड़ू है जो इसको क्लीन कर दे। तो कोई ऐसा मशवरा दें कि जिससे मैं इसको क्लीन कर लूँ कारपेट को, क्योंकि सारा रूम साफ़ हो जाता है, कारपेट साफ़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो कोई भी सजेशन हो मुझे लाजमी बताना। और यस आगे सफाई करते हैं। यार मैंने अपना पिछला वाला क्लिप देखा है, पता नहीं मुझे इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है। शायद मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, मे बी उस वजह से। क्योंकि जब मैं घर होती हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, अनमोल फाती करते हैं। मैक्सिमम भी कुछ करूँ तो किचन में करती हूँ। तो बड़े हो जाओ ना जब आप, तो फिर छोटे बहन भाइयों पे रोक झाड़ने का मज़ा आता है। लेकिन जब आप परदेस में आते हो तो आपको लक पता जाता है। दूसरा ये कुछ तबीयत मेरी वो गला में पका हुआ है, तो जब बोल रही हूँ तो मेरी सांस बहुत औखा औखा आ रहा है, तो डोंट जज। और दूसरा ये कि रूम में इस टाइम किसी किस्म की आवाज़ नहीं है, बाहर से ट्रैफिक भी दूसरी अपोजिट साइड से आ रही है तो आवाज़ गूंज रही है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। मेरा सर इतना फट रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम मिसिंग मामा एंड आई एम मिसिंग अनमोल जी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने विंडोज़ की, फर्नीचर और फ्रिज की सफाई की। ये है वॉशरूम का टब जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपने यूज़ के लिए ये लूफा लिया था, लेकिन पता नहीं पीछे से किस किस ने और कैसे यूज़ किया होगा। तो इससे अब मैं करूँगी टब साफ। एंड दिस इज़ मी, काम वाली मासी फॉर टुडे, बल्कि फॉर एवरी डे।
जी तो गाइस वॉशरूम धुल गया है और ये हैं मेरे सॉक्स जो मैंने धोए हैं, क्योंकि कल मैंने जाना है जिम और अभी तो धूप ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है, तो ये सूख जाएंगे कल तक और कल फिर हम जाएंगे जिम। अच्छा, जिम की टाइमिंग क्या रखनी है ये मैं अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान करूँगी। और अभी आज मैं जिम की जाके बुकिंग करवा लूँगी, मेंबरशिप जो भी होती है वो करवा लूँगी। अच्छा, मैं मज़े की एक स्टोरी बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक दफ़ा बाहर जा रही थी तो मुझे एक मार्ट नज़र आया, सुपर स्टोर, पाकिस्तानी सुपर स्टोर के नाम से। मैं वहाँ चली गई कि शायद मेरे काम की कोई चीज़ मिल जाए, मुझे ग्रोसरी भी करनी थी। वहाँ पे गई तो वहाँ मुझे मिली खोए वाली कुल्फ़ी, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, यहाँ कहीं कहीं कभी मिलेगी भी ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे बहुत पसंद है, मैंने 2 ली, एक खाई एक आके फ्रिज में रख दी। सोचा था नेक्स्ट डे खाऊंगी, नेक्स्ट डे मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं बाहर चली गई। जब मैं वापस आई सारे रास्ते सोच के आई जाके कुल्फ़ी खाऊंगी। आई, रेस्ट किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, लेटे लेटे याद है ओए कुल्फ़ी, मोबाइल लेके मूवी देख रही थी, बाहर गई और जब फ्रिज में देखा तो कुल्फ़ी नहीं थी। कुल्फ़ी 3 दिरहम की थी, नोट मच राइट, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। 3 रुपए के पीछे बंदा क्या कंप्लेन कर सकता है। तो ये है परदेस। ओके तो गाइज़ मैंने मंगवा ली है यहाँ पे बिरयानी और खाने लगी हूँ मैं बिरयानी, बिकॉज़ आज मैं कुछ बना नहीं रही थी तो मैंने रूम में ही मंगवा लिया, क्योंकि मेरा कहीं जाने का भी मूड नहीं था और ना ही रेडी होने की हिम्मत। तो दिस इज़ दी बिरयानी, खा के टेस्ट बताती हूँ। जी तो गाइस बिरयानी बहुत टेस्टी और स्पाइसी थी। इसके राइस जो हैं वो यहाँ पे दुबई में मंदी हो या बिरयानी चावल फीके ही होते हैं, डिपेंड करता है आप चिकन कैसा ले रहे हो। और आप वहाँ पे कह सकते हो कि मुझे स्पाइसी चाहिए और मैंने स्पाइसी ही ऑर्डर किया था।